हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज भी हम जुड़े हैं करंट अफेयर के नए नए प्रश्नों के साथ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम पिछले वीडियो का जो प्रश्न था, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना था, उसे पहले देखते हैं, फिर हम आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो का प्रश्न था कि हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए 12 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 16 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 17 अप्रैल। तो इनमें से आपको बताना था कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी 17 अप्रैल। ठीक है, अब चलिए हम आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की मीराबाई चानू ने विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो किस खेल से संबंधित है। ये जो भारत की मीराबाई चानू है, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो लेकिन ये किस खेल से संबंधित है, किस खेल के क्षेत्र में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ऑप्शन नंबर ए वेट लिफ्टिंग, ऑप्शन नंबर बी चेस, ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने क्या किया, तो विश्व रिकॉर्ड बनाया। अब आइए हम इससे रिलेटेड थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो ये जो भारत की मीराबाई चानू थी, इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। और कब बनाया, तो 17 अप्रैल को बनाया। और किस में, तो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 119 ग्राम का भार उठाकर क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। और इससे पहले क्लीन एंड जर्क का विश्व रिकॉर्ड 118 किलोग्राम का था। मीराबाई ने कुल 205 किलोग्राम भार उठाकर एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि मीराबाई चानू कौन है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो आप यहाँ पे पिक लगे हुए देख रहे हैं, ये पिक मीराबाई चानू जी की है। इन्होंने ही विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ठीक है, अब चलिए हम इससे रिलेटेड थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड द्वारा, यानी UNFI द्वारा स्टेट ऑफ पॉपुलेशन 2021 में माई बॉडी इज़ माई थीम पर आधारित इस रिपोर्ट को जारी किया गया। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन देशों के आंकड़े उपलब्ध हैं, वहाँ पर केवल 55% महिलाओं को अपने स्वास्थ्य निरोध के साधनों और शारीरिक संबंधों के लिए हाँ या ना करने का अधिकार है। यह पहला मौका है जब यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर बात की गई है। UNFPA की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1969 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, ये इसका लोगो है UNFPA का। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए भारत और किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भारत और रूस, ऑप्शन नंबर सी भारत और जापान, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत और अमेरिका। तीन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत और किर्गिस्तान। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो मेजबान किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किर्गिज गणराज्य के नेशन गार्ड्स के विशेष बल ब्रिगेड में 8वें भारत किर्गिज संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का उद्घाटन किया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच आपसी सहयोग और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना था, और ताकि जैसे युद्ध जैसी कोई भी घटना हो तो उससे निपटा जा सके। ठीक है,
अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर डी प्रहलाद सिंह पटेल। तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा इसका राइट आंसर है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम देखते हैं कि प्रहलाद सिंह पटेल कौन है। तो यहाँ आप इसके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं फिर देखेंगे। तो रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ऑनलाइन प्रदर्शनी में भारत के विभिन्न कला स्कूलों से राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के 49 लघु चित्रों संग्रह का प्रदर्शन किया जाएगा। श्री पटेल ने 18 अप्रैल को मनाए गए विश्व विरासत दिवस 2021 के अवसर पर एक वेबिनार इंडियाज हेरिटेज पावरिंग टूरिज्म को भी संबोधित किया गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि ये जो हमारे प्रदर्शनी पर्यटन और संस्कृति मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल कौन है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इन्हीं का नाम प्रहलाद सिंह पटेल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स वेस्टारपेन ने जीता एमिलिया रोमाग्ना F1 ग्रैंड पिक्स अवार्ड जो 2021 का अवार्ड जीता, ये किस देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर या फिर ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। तीन चारों ऑप्शन में आपको बताना है इसमें कौन सा इसका सही उत्तर है। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इटली। अब चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। तो मैक्स वेस्टारपेन ने जो रेड बुल नीदरलैंड ने इमोला इटली में इमिलिया रोमाग्ना F1 ग्रांड पिक्स 2021 जीता। यह सीजन की उनकी पहली जीत थी। और क्या था, यह रेस 2021 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का दूसरा दौर था। 7 बार फार्मूला 1 चैंपियनशिप लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज टीम के साथी वॉल्टेरी बोटास के साथ एक दुर्घटना और निरंतर क्षति के बाद दूसरे स्थान पर हैं और लैंडो नॉरिस ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये थे इनके बारे में फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं मैक्स वेस्टारपेन। तो आप यहाँ इनको देख सकते हैं, इन्हीं का नाम है मैक्स वेस्टारपेन। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर मेगा फूड पार्क की स्थापना की है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी इटली या फिर ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। तीन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें कौन सा उसका सही प्रश्न है, उत्तर है। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इटली। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो गुजरात के मेहसाना जिले में फनीधर ने इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है। परियोजना का उद्देश्य दोनों देशों के कृषि और उद्योग के बीच तालमेल बनाना है और इस क्षेत्र में नई और अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों के अनुसार अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। यह पहली इतालवी भारतीय खाद्य पार्क परियोजना है जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एक पहल है जो भारत और इटली के बीच साझेदारी के स्तंभ के रूप में कार्य करती है। अब चलिए इटली के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो इटली की राजधानी कहाँ है, तो रोम है। इटली का मुद्रा क्या है, तो यूरो है। इटली के राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो सर्जियो मटारेला है। ठीक है, ये तो हुआ यहाँ मेगा फूड की बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा ने इंजेयूटी की पहली उड़ान मंगल पर ग्रह पर कब शेड्यूल की। ऑप्शन नंबर ए 19 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 18 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल या फिर ऑप्शन नंबर डी 20 अप्रैल। तीन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें इसका कौन सा सही उत्तर है। तो जी यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 19 अप्रैल। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ लेते हैं। नासा के इंजेट्टी हेलीकॉप्टर की पहली शेड्यूल उड़ान 19 अप्रैल 2021 को होगी। यह किसी दूसरे ग्रह पर नियंत्रित उड़ान का प्रयास करने वाला पहला विमान होगा जिसमें उच्च स्तर की कठिनाइयां होंगी और यह 1.8 किलोग्राम का इंजेट्टी हेलीकॉप्टर 18 फरवरी 2021 को अपने मूल रोवर परसेवरेंस के साथ मंगल पर पहुंचा और 4 अप्रैल 2021 को मंगल की सतह को छुआ था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नासा के लोगों को। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये नासा का लोगो है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 13 पदक, ऑप्शन नंबर सी 15 पदक, या फिर ऑप्शन नंबर डी 16 पदक। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 14 पदक। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो 2021 के सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन 13 से 18 अप्रैल 2021 को अलमाटी कजाकिस्तान में किया गया था। यह आयोजन एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 34वां संस्करण था। भारत ने 14 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान प्राप्त किए हैं। पदकों में 5 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। ईरान और कजाकिस्तान 17 पदक प्रत्येक के साथ पदक तालिका में सबसे ऊपर है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो जेंडर संवाद कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी बाल विकास मंत्रालय, सी कृषि और किसान विकास मंत्रालय, और ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण मंत्रालय। तो इसमें से आपको आंसर करना है कि कौन सा इसका सही उत्तर है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण विकास मंत्रालय से। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यह महिला एजेंसियों को बेहतर बनाने के लिए अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने के बाद प्रदान करता है। यह मिसाल के तौर पर किसान उत्पादक संगठनों में महिलाओं के लिए भूमि के अधिक और उनके जुड़ाव तक पहुंचने का आसान बनना, सार्वजनिक क्षेत्र वितरण के लिए मजबूत अवस्थाएं स्थापित करना, भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और पानी की स्वच्छता के बारे में सर्वप्रथम अभ्यास करना। ठीक है, अब यह क्या है? तो यह विश्व का स्तर जेंडर इंटरवेंशन को समझने में मदद करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आज के आखिरी प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स, ये आज का आखिरी प्रश्न है जिसे अभी हम करेंगे। तो किस राज्य की सरकार ने 4 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी आसाम, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो इनमें से बताना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 4 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया। एक पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कोविड-19 मामलों के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में कोविड बेड के संवर्धन में 4 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। और संजय बंसल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सचिव टास्क फोर्स की अध्यक्षता करेंगे और राज्य नोडल अधिकारियों के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, और क्या है? तो आप देख सकते हैं ये पश्चिम बंगाल की सरकार है, ममता बनर्जी। अब चलिए हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो आज का प्रश्न है कि एडोब के सह संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर चार्ल्स गेस्के का निधन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 19 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 18 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 16 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 17 अप्रैल। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। तो चलिए आज की सीरीज आप लोगों को कैसी लगी बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आप हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है एक टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इन सारे जगहों पे आप एग्ज़ाम हंट से सर्च कर सकते हैं, या इनसे जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है, जिससे आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बताइए आपको आज की सीरीज कैसे लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।